श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, हरतालिका तीज में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से विशेष नियम हैं हरतालिका तीज के। हरतालिका तीज का व्रत आप पीरियड में रखें या ना रखें, कौन से कठिन नियमों का पालन किया जाता है हरतालिका तीज में, हरतालिका तीज में कितने प्रहर की पूजा की जाती है और यह पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो पूरा अवश्य सुनें। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको जानकारी समय पर मिलती रहे। यदि आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रहे तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को अवश्य जान लेना चाहिए। भक्तों, हरतालिका तीज के पावन पर्व का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हरतालिका तीज का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। भक्तों, जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, उन्हें कुछ बातों को अवश्य जान लेना चाहिए। यह व्रत शुरू करने से पहले यह बहुत ही कठिन व्रत है। भक्तों, जीवन भर रखना होता है इस व्रत को। जो भक्त इस व्रत को एक बार शुरू कर देते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, फिर उन्हें यह व्रत जीवन भर रखना होता है। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पति या अन्य कोई महिला इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, इस व्रत को रखना पड़ता है। दूसरा भक्तों, यह व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सुबह के बाद आरती करने के बाद ही चतुर्थी तिथि में यह व्रत खोला जाता है। इस व्रत को निराहार रखा जाता है, निर्जला। सुबह आरती करने के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर ककड़ी हलवा का भोग लगाकर यह व्रत खोला जाता है। इस व्रत में भक्तों रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है, जागकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी रहती है। इस व्रत में पूजा प्रहर के अनुसार करनी होती है। इस व्रत में कम से कम 5 प्रहर की पूजा की जाती है। इसमें भक्तों 5 प्रहर की पूजा करने का विधान बताया गया है। यह नियम है, 5 प्रहर की पूजा में आप 3 प्रहर की पूजा तीजा के दिन कभी भी कर सकते हैं। इसमें 5 बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। आखिरी पूजा चतुर्थी के दिन पारण पूजा कहते हैं, जिसे उस समय की जाती है। इसे पारायण भी कहा जाता है। भक्तों, तीजा व्रत में पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। पूजा नियम अनुसार ही की जाती है। भगवान भोलेनाथ की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। बालू या मिट्टी से शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर कार्तिकेय जी की
उनकी पूजा आराधना करने का विधान है। अगले दिन विधिवत विसर्जन किया जाता है। भक्तों, व्रत का पारण करने के बाद इन पूजा के समय सुहाग की जो पिटारी होती है उसमें सुहाग की सभी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ को साफी या धोती कोई भी अंग वस्त्र चढ़ाया जाता है। ये विशेष नियम है, इनका सभी को ध्यान रखना होता है जो भक्त व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनना इस व्रत में अति आवश्यक होता है। जब आप व्रत कथा श्रवण करते हैं या व्रत कथा पढ़ते हैं तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है, बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। भक्तों, इस व्रत में कम से कम 5 बार की पूजा की जाती है। पहली पूजा प्रातः 4:30 से 5:16 तक या फिर सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। दूसरी पूजा शाम 6:36 से 7:45 के बीच। तीसरी पूजा भक्तों रात्रि 11:56 से 12:42 के बीच। चौथी पूजा रात 2:30 से 3:30 के बीच। पांचवी पूजा सुबह 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक आप इस पूजा को कर सकते हैं। माता पार्वती की आरती करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। माता पार्वती की आरती करने के साथ ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। ध्यान से सुने भक्तों, इस वर्ष 2024 में हरतालिका तीज व्रत किस दिन रखा जाएगा? इस बार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है। इस व्रत में प्रत्येक पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा आरती की जाती है। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराया जाता। पंचामृत घी, दही, शक्कर, दूध, शहद को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जल मिलाकर गंगा जल, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह व्रत अत्यंत कठिन होता है। भक्तों, निर्जला रहकर जागरण करके यह व्रत पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल यानी 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान की जाती हैं। श्रृंगार का पिटारा दिया जाता है। यह व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। भक्तों, हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त ध्यान से सुने। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से होगी। तृतीया तिथि का समापन भक्तों 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। इस दिन के शुभ योग भक्तों ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:16 तक रहेगा। संध्या प्रातः 4:53 से 6:02 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त इस दिन भक्तों 11:54 से दोपहर 12:44 तक। विजय मुहूर्त 2:25 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से 6:59 तक रहेगा। संध्या समय शाम 6:36 से 7:45 तक। प्रदोष काल का समय निशिता मुहूर्त
रात 11:56 से 7 सितंबर 12:42 तक रहेगा। भक्तों, इस दिन रवि योग रहेगा। रवि योग सुबह 9:25 से लेकर अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। भक्तों, हरतालिका तीज की पूजा विधि। सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु, अविवाहित कुंवारी कन्याएं अपने मन पसंद पति पाने के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं, फिर अपने मन में व्रत का संकल्प लेती हैं। सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गौरी शंकर की प्रतिमा एक पटे पर स्थापित करें। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इन मूर्तियों को तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को फूल, फल, बेलपत्र, शमी पत्र आदि जो भी पूजा सामग्री आपके पास है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। जो सामग्री नहीं है उसका मन में सोच ना करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को इस दिन पीला वस्त्र चढ़ाएं। यह अति शुभ माना जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। 3 बार रात्रि में आरती की जाती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। कथा अवश्य श्रवण करें। कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। इसके बाद आरती करें। भक्तों, इस व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत में सोना निषेध बताया गया है। इस व्रत में रात्रि में सोया नहीं जाता। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगले दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर और भोग अर्पित करें। फिर किसी भी सुहागिन स्त्री को आप अपनी सास को जो भी आपने पूजा खाने की जो भी सामग्री आपके पास अपनी सास को वह अवश्य दें। सुहागिन महिलाओं को इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दान दक्षिणा, सुहाग की सामग्री, फल, मिष्ठान आदि देने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके घर पे सास नहीं है तो आप ननद को दे सकते हैं या अपने मोहल्ला में आप जिसको भी मानते हैं उन्हें श्रृंगार की सामग्री, फल, मिष्ठान, खाने की सामग्री आप अवश्य उनको दें, क्योंकि यह श्रृंगार का सामान देने का विशेष महत्व बताया गया है। आपने यदि रेत के शिवलिंग बनाए तो उनका जलाशय में विसर्जन करें। मिट्टी के शिवलिंग जो भी मूर्ति बनाई उनका विसर्जन अवश्य करें। इस दिन खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। भक्तों, व्रत का पारण आप प्रसाद खाकर ही करें। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। माता पार्वती की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं आप तो आपकी मन वांछित कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। हरितालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। भक्तों, हरतालिका तीज में फुलेरा दर्शन का भी विशेष महत्व है। आप यदि व्रत रखते हैं तो आप अपने घर में भी फुलेरा बना सकते हैं। घर में फुलेरा बनाने का विशेष महत्व है। आप व्रत ना भी रखें, यदि फुलेरा दर्शन करते हैं, 5 घरों में फुलेरा दर्शन करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, हरतालिका तीज पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। गेहूं या जौ का दान करना स्वर्ण दान करने के बराबर माना जाता है। इस दिन मंदिरों में फल अवश्य दान करने चाहिए।
चावल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे बुद्धि ग्रह मजबूत होता है। भक्तों, हरताल का तीज पर यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास आती है। इस दिन भक्तों, गरीब जरूरतमंदों को वस्त्र अन्न दान अवश्य करें। वस्त्र अन्न दान करने से आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।